कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर कोरोना का संक्रमण सचिवालय के कई कार्यालयों तक पहुंच गया है। एहतियात के तौर पर सचिवालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के लिए विभाग की ओर से मशीनें भी खरीदी गई हैं। कोविड-19 का संक्रमण सचिवालय तक पहुंच गया है, ऐसे में अब हर विभाग द्वारा खुद से सैनिटाइजर मशीन की खरीदारी की जा रही है। इस वक्त मंत्रिमंडल सचिवालय में, और देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय में सैनिटाइजेशन के लिए मशीन लाई गई है और इसी से अब सैनिटाइज किया जाएगा। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण फैला है, वैसे में एहतियात के तौर पर अब प्रतिदिन सचिवालय के हर एक विभाग में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सचिवालय खुद खरीदे हैं। तो ये सैनिटाइजेशन रोज हो रहा है? हाँ, उधर रोज किए, इधर दूधना से नहीं किए थे तो आज सोचे कर दें। अच्छा, तो ये रोज लोग आ रहे हैं, रोज सैनिटाइजेशन काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? दयानंद मंडल। बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से इस सैनिटाइजेशन मशीन को खरीदा गया है और प्रतिदिन, और थोड़ा बहुत अगर गैप भी हो रहा है, लेकिन कोशिश है कि हर रोज सैनिटाइजेशन हो ताकि जो कर्मी यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सैनिटाइजेशन का काम जारी है। सचिवालय तक कोरोना के मामले जो है वो पहुंच गए हैं। बिहार में, पूरे बिहार भर की अगर बात करें, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कोरोना की धमक पटना में बीजेपी दफ्तर तक भी पहुंच गई है। कल बीजेपी दफ्तर से जांच के लिए करीब 100 कर्मचारियों और नेताओं के सैंपल लिए गए, जिसमें 75 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया है। इन 75 लोगों में बीजेपी के 24 नेता भी शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा और राधा मोहन शर्मा का नाम भी शामिल है। ये तमाम नेता वर्चुअल रैली को लेकर लगातार बैठकें कर रहे थे और पार्टी की दूसरी बैठकों में शामिल भी हो रहे थे। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम नेताओं को क्वारंटीन किया गया है। वहीं कोरोना के कहर के बाद पटना में बीजेपी दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहां पर लोगों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और बीजेपी एमएलसी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने बीजेपी के 75 नेताओं को कोरोना होने की खबर को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नेताओं का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें 24 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जिनमें कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने विपक्ष को इस पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर एक में केवल कोरोना पॉजिटिव मरीज के कारण पूरे कार्यालय और पूरे कर्मचारी से लेके नेता तक का हमने परीक्षण कराया। न प्राकृतिक आपदा के विषय में, न कोरोना के विषय में किसी प्रकार की राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव के लिए वो लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी के। ये कौन से जमात के लोग हैं? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग? कौन कोरोना फैला रहा है? हम तो ये बीजेपी के लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को चुनाव की चिंता, यहाँ लोग मर गए। तब बीजेपी कार्यालय के जो 75 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके पीछे लड्डू की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह की शादी की सालगिरह 8 जुलाई को थी। अरविंद सिंह ने अपने हाथों से सभी को लड्डू खिलाया था। अरविंद सिंह 9 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद ही महादलित प्रकोष्ठ के संजय राम की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद जांच की गई तो कई और लोग पॉजिटिव पाए गए। 8 जुलाई को ही बीजेपी बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने क्षेत्रीय बैठक बुलाया था। उस बैठक में सुनील राम, जो संयोजक हैं महादलित प्रकोष्ठ के, वो पहुंचे थे। उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। 9 तारीख को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और वो एम्स में भर्ती किए गए। उसके बाद आनन फानन में तमाम जो नेता हैं उनका टेस्ट कराया गया तो 75 लोग पॉजिटिव निकले। कैमसन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। वहीं कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि चुनाव हो या ना हो, ये फैसला चुनाव आयोग करेगा। इस पर विपक्ष को सियासत नहीं करनी चाहिए।
और बिहार के अस्पताल तेजी से बीमार हो रहे हैं। अस्पताल कर्मियों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में हालात का जायजा लिया संवाददाता रजनीश ने। बिहार के डॉक्टरों पर लगातार कोरोना अटैक हो रहा है। जहां पीएमसीएच में अब तक 50 से ज्यादा कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं गर्दनीबाग अस्पताल में भी कुल 11 डॉक्टर और कर्मी पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में जो अस्पताल की स्थिति है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है, हर कोई दहशत में है। हम डॉक्टरों से ही बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार तस्वीर आप अस्पताल के सामने देखिए कि किस तरह से पीपीई किट हो या फिर जो मेडिकल वेस्ट है वो फेंका पड़ा हुआ है। कि कितनी चुनौती बढ़ गई है आप लोग जी? चुनौती कुछ नहीं है, मरीज जो आ रहे हैं उनको नियमित जांच करके आवश्यकता अनुसार पाटलिपुत्र आईटी गोलंबर में भेजा जा रहा है जांच के लिए। उसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको जरूरत है उसको भेजा जा रहा है। तो पहले तो यहाँ सैंपल लिया जा रहा था 2 दिन तक, सैंपल 3 दिन तक लिया गया है, शनिवार, रविवार और सोमवार। उच्चाधिकारी के आदेश के बाद सैंपल कलेक्शन यहाँ से बंद हो गया है और फिर पाटलिपुत्रा आईटी गोलंबर के पास मरीजों को फिर रेफर किया जा रहा है। अच्छा। कुल 11 आदमी, जिसमें 3 डॉक्टर्स हैं, बाकी के साथ पारा मेडिकल स्टाफ हैं, वो संक्रमित हैं। कितना प्रभावित हो रहा है अस्पताल? जो संक्रमण हुआ है कितना प्रभावित हो रहा है? जनरली 300 से 350 पेशेंट रोज थे, मगर कल 42 और आज तो अभी ओपीडी चल रहा है। लगभग 40 के करीब भी आज ही मरीज हैं। हेडक्वार्टर में तरह तरह के लैब टेक्नीशियन आते हैं, उनका जिम्मा है कि वो पीला बैग में उसको डाल के उसको रखें, जिसको IGIMS ले जाए। मगर आप सूरत देख सकते हैं जी। बिल्कुल, डेटा ऑपरेटर हैं सोनू जी, और ये बता रहे थे कि अस्पताल जो है पूरी तरह से कहें प्रभावित हो गया है। यानी डॉक्टर के साथ साथ जो लैब टेक्नीशियन है या फिर कर्मी है, कुल 11 लोग पॉजिटिव कल ही पाए गए हैं। ऐसे में जो पीपीई किट है या फिर जो मेडिकल कचरा है वो लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो भी लोग संक्रमित मरीज के शिकार हुए हैं, माने संपर्क में आए हैं, एक तरह से कहा जाए, उनका अब तक सैंपल नहीं लिया गया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मेडिकल कर्मी, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो या फिर डॉक्टर, सबसे ज्यादा मरीजों के संपर्क में रहते हैं और यही वजह है कि अस्पताल भी हॉटस्पॉट बन गए हैं। इधर पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएमसीएच के मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को जहां तहां फेंका गया है। पीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस के पास मेडिकल कचरे को फेंका गया है। इससे पीएमसीएच के डॉक्टर, स्टाफ और आम लोगों में भी संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन पीएमसीएच प्रबंधन इससे अनजान बना हुआ है। और पूर्वी चंपारण कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहां 130 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन सभी का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जा रहा है। जिले में देहाती इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब तक जिले में 400 के करीब पॉजिटिव मरीज हैं। हालांकि इन खतरों के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि यहां पर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज काफी कारगर साबित हो रहा है। मोतिहारी के आइसोलेशन सेंटर में पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर की माने तो पिछले 45 दिनों से मुंबई से पहुंचे एक कोरोना पॉजिटिव युवक का इलाज एलोपैथिक तरीके से किया जा रहा था, लेकिन 8 बार जांच के बावजूद युवक की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई। लेकिन 4 दिन ही आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज के बाद युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उस मंत्रालय का जो गाइडलाइन है जो काढ़ा बनाने का, उस काढ़ा का कंपोजिशन हम बता देते हैं। उसमें तुलसी, शोध और दालचीनी, उसके मरी, गोलमिरी, ये कंपोजिशन है उसका, और उसी के अनुपात में उसको हम बना करके दिए। गुड़ भी उसको प्रोवाइड कराए। उसके बाद आंवला जूस दिए उसको कि इम्पटी स्टमक लेने के लिए। उसके बाद फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एक आता है जो आयुष मंत्रालय गाइडलाइन में दिया है, सनसमनी वटी। हमने उसको सनसमनी वटी दिया और यही उसका चल रहा था दवा। मोतिहारी आइसोलेशन में हम 45 दिन से थे, तो हमको ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर साहब, विकास कुमार नाम है उनका, तो हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवा दिया, तो हम जाकर ठीक हुए। तो हम ठीक है, हम घर पे चले आए। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ी खबर आपको दे दें, गृह विभाग के पूर्व अवर सचिव की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। एम्स में उनकी जान गई है। कोरोना की वजह से इलाज के लिए उन्हें 24 घंटे इंतजार करना पड़ा था।
अस्पताल के बाहर फर्श पर उन्हें इंतजार करना पड़ा था। वीडियो वायरल होने के बाद वो भर्ती हुए थे। समय पर मरीज का इलाज नहीं हो सका। 15 घंटे में एम्स में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो एम्स की बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है। तस्वीरें हमने आपको पहले ही दिखाई थी, किस तरह से फर्श पर इंतजार करते देखा गया था। वीडियो वायरल हुआ था। गृह विभाग के पूर्व अवर सचिव थे जिनकी मौत हुई है कोरोना की वजह से। एम्स में उन्हें भर्ती नहीं किया गया बल्कि 24 घंटे इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा था। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल के बाहर फर्श पर पड़े पड़े अब उनकी जान चली गई है। वीडियो वायरल होने के बाद दरअसल उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन तब तक उनकी जान नहीं बचाई जा सकी है। हम आपको बता दें 15 घंटे में मात्र एम्स में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। पॉजिटिव के मरीज पिछले 5 दिनों में बिहार में कोरोना के